कौशाम्बी की कब्र में ऐसा क्या मिला? सऊदी पाकिस्तान सब देखना चाहेंगे। 20 साल पुराना रहस्य जाना चाहेंगे। सपने में आए पिता, कहा कि कब्र की करवाओ सफाई, मिट्टी मुंह में चली जाती है, पानी के रिसाव से भीगा रहता हूँ। कब्र में मिला ऐसा रहस्य, जिसने देखा जोड़ लिए हाथ। जो लोग मान रहे चमत्कार, सुन ले क्या कहता है विज्ञान। ये तस्वीरें कौशाम्बी की हैं, जिसकी तस्वीर सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई जगहों पर देखी जा रही है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो यकीन से परे है, वो हम आपको बताएंगे और इसके पीछे चमत्कार है या फिर विज्ञान, ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर के सामने आने का किस्सा सुनिए। सिराथू तहसील के एक गाँव में 20 साल पहले मौलाना अंसार अहमद का इंतकाल हुआ। नियम के मुताबिक उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। लोग घर लौट आए, किसी को कोई सपना नहीं आया, सब कुछ सामान्य था। अभी कुछ दिन पहले जब पितरों के श्राद्ध का महीना शुरू हुआ तो उधर अंसार अहमद ने अपने बेटे अख्तर सुभानी के सपने में आकर कहा, बेटा मेरी कब्र में मिट्टी और पानी आ जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। कब्र खुदवाकर दोबारा सफाई करवाओ, तभी सुकून मिलेगा। सपने में अख्तर के पिता बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रहे थे। बेटे ने ये बात पहले परिवार वालों को बताई, फिर मौलाना से इसकी अनुमति ली और कब्र की खुदाई शुरू करवाई। उसके बाद जो देखा उससे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे इंतकाल के वक्त उन्हें दफनाया गया था, वैसे ही वो दिखाई दे रहे थे। बस आसपास सफाई की जरूरत थी, जबकि आमतौर पर 4 से 5 दिनों में ही बॉडी गल जाती है। हर कोई इसे चमत्कार मान रहा था, जबकि कई लोग तो ये कहने लगे कि दूसरे लोगों की तरह हमें भी पितरों को मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दौरान आपके पूर्वज आपके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो धरती पर आते हैं, देखते हैं कि हमारे वारिस क्या कर रहे हैं। अगर आप गलत कार्य कर रहे होंगे तो बुरे सपने आएंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। हालांकि जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं रखते, उन्हें विज्ञान के नजरिए से इस बात को समझना होगा। विज्ञान कहता है कि मिस्र में जो मम्मी मिली है, उससे ये पता चलता है कि पहले के जमाने में बॉडी को किसी केमिकल की मदद से लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जाता था। ऐसी मान्यता थी कि लेप लगाकर रखना, यानी कि मम्मीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति अगले जन्म में पहुंच जाता है। कई साधु संतों को लेकर भी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, जिसका मतलब है कि विज्ञान इस रहस्य से लगभग पर्दा उठा चुका है। अगर यही वाली थ्योरी आप कौशाम्बी की कहानी में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 तरह की संभावनाएं बनती हैं। पहला, वहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा केमिकल मिला हो जिसने बॉडी को सुरक्षित रखने में मदद पहुंचाई हो। दूसरा, जो पानी रिस रहा था उसमें कोई ऐसा रसायन हो जिसका इस्तेमाल मिस्र वाले लेप में करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी और मिट्टी में केमिकल होने की बात कोई नई नहीं है। बिहार के राजगीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण तक में गर्म पानी के कुंड हैं, जहाँ पर हर वक्त गर्म पानी निकलता है। मणिकर्ण में तो ऐसा पानी है कि वो अगर आप चावल में डाल दें तो मिनटों में पक जाएगा। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि पानी में सल्फर या फिर कोई और केमिकल हो सकता है। मिट्टी में आज जिस हिसाब से हम खाद और केमिकल डाल रहे हैं, उसका बहुत बुरा असर जमीन पर पड़ा है। बंजर जमीन उपजाऊ हो जा रही है तो उपजाऊ जमीन बंजर हो जा रही है। इंसान अपने हिसाब से प्रकृति को चुनौती दे रहा है, जिसका समय समय पर रिटर्न भी मिल रहा है। जब भी समुद्र की लहरें उठती हैं, आपको आपका फेंका कचरा सूद समेत वापस कर देती है, जिसका मतलब है कि प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना जरूरी हो और रिसर्च भी उतना ही कीजिए जितना जरूरी हो। लेकिन यहाँ विज्ञान हर चीज में तर्क ढूंढता है, पर यह नहीं पता लगा पाता कि प्राचीन काल में चीजें आई कहां से। खैर, आप इन चीजों से हटकर ये बताइए कि कौशाम्बी वाले मामले को कैसे देखते हैं, चमत्कार या फिर विज्ञान।